Hi guys, welcome back. This is Ashok Kumar. Dear guys, you are watching my YouTube channel, Your English Mentor. Dear guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स। वो रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज हम उन रिलेटिव प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो सेंटेंस में उससे पहले आने वाले नाउन के बारे में बात करता है या उससे पहले आने वाले नाउन से रिश्ता दिखाता है या सेंटेंस में उससे पहले आने वाले नाउन का हवाला देता है। और गाइस, रिलेटिव प्रोनाउंस सेंटेंस में कंजक्शन का भी काम करते हैं, मतलब दो स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस को मिलाने का भी काम करते हैं। इसलिए हम रिलेटिव प्रोनाउंस को कंजक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। गाइस, उम्मीद करता हूँ आपने रिलेटिव प्रोनाउंस के इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन का जो वीडियो था जिसमें हमने एग्जांपल्स और उनके रीजंस ने डिस्कस किए थे, वो वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। गाइस, आप जानते हैं हु, whom, whose, that, what, which, where, when, why, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। इनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं क्योंकि ये सेंटेंस में इससे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन दिखाते हैं। ये उन नाउन्स और प्रोनाउंस जिनको हम एंटीसीडेंट भी कहते हैं उनसे रिश्ता दिखाते हैं। तो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे वो रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। इससे पहले हम उन रिलेटिव प्रोनाउंस को पढ़ चुके हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। हु, हुज, होम, दैट। इनको हम इससे पहले वीडियो में जिसमें हमने वो रिलेटिव प्रोनाउंस डिस्कस किए थे जो ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनमें हम हु, हुज, होम और दैट को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स मतलब थिंग्स, चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। उन रिलेटिव प्रोनाउंस को आज हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होने वाले रिलेटिव प्रोनाउंस में जो मेन हमारा खास जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वो है विच। विच को हम ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। गाइस, जिस तरह हु के हमने केसेस देखे थे, हु का ऑब्जेक्टिव केस था होम, हु का पॉसेसिव केस था हुज और हु का सब्जेक्टिव केस था हु। इसी तरह विच एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है। इसका सब्जेक्टिव केस विच है और विच का ऑब्जेक्टिव अक्यूजेटिव केस भी विच है और विच का पॉसेसिव केस कोई भी नहीं है। विच के लिए हम कोई भी पॉसेसिव केस इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका कोई पॉसेसिव केस नहीं है, तो उसकी जगह पर हम हुज का इस्तेमाल करते हैं। चलें गाइस, शुरू करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स जो कि उन रिलेटिव प्रोनाउंस के हैं जो ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहले मैं बता दूं ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट हम किसको कहते हैं? गाइस, मैंने यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्ट्स मीन थिंग्स एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स। ऑब्जेक्ट से मुराद वो चीज़ें हैं जो कि एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स, इंसान ज़ात या लोगों के अलावा हों। लोगों के अलावा जो भी जानदार चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं वो, और नॉन लिविंग थिंग्स है वो ऑब्जेक्ट्स में आ जाती हैं। ऑब्जेक्ट्स में हम एनिमल्स और दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स को इंक्लूड करते हैं। ऑब्जेक्ट्स में हम ह्यूमन बीइंग का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे ऑब्जेक्ट से मुराद है, इसमें ह्यूमन बीइंग नहीं आता है। ह्यूमन बीइंग के अलावा दूसरी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हम ऑब्जेक्ट में शामिल करते हैं। गाइस, आप जानते हैं हु, विच, वाट, दैट, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस जो या जो के का सेंस दिखाते हैं, जो या जो के की मीनिंग दिखाते हैं। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। हमारे पहले एग्जाम्पल देखते हैं विच के एज ए सब्जेक्ट। पहला एग्जाम्पल है दैट डॉग विच बिट हिम वाज मैड। दैट डॉग विच बिट हिम वाज मैड। कुत्ता जिसने उसे काटा वो पागल था। या हम कहते हैं वो कुत्ता जिसने उसे काटा वो पागल था। तो गाइस, आप देख रहे हैं ये विच हमारा यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये इस डॉग के बारे में बात कर रहा है। ये डॉग से रिलेशन दिखा रहा है। जिसने उसे काटा, किसने काटा? डॉग ने काटा, कुत्ते ने काटा। तो यहाँ पर जो विच है ये डॉग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। डॉग हमारा एनिमल है, उस एनिमल के लिए हम विच का इस्तेमाल कर रहे हैं। और विच यहाँ पर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि विच जो है इससे पहले आने वाला जो नाउन है डॉग, जिसको हम एंटीसीडेंट भी कहते हैं, उसका हवाला दे रहा है और इस डॉग के बारे में बात कर रहा है। और इस सेंटेंस में विच जो है वो डॉग से रिश्ता दिखा रहा है। द डॉग विच बिट हिम वाज मैड। कुत्ता जिसने उसे काटा वो पागल था। और गाइस, रिलेटिव प्रोनाउंस कब एज ए सब्जेक्ट बिहेव करते हैं और कब एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करते हैं, ये कॉन्सेप्ट मैं इससे पहले
हुज होम का जो वीडियो था उसमें बता चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर भी बता दूँ। अगर गाइज आप देखें सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात हो रही है तो वहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देखें डॉग जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है, डॉग एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि अगर हम विच को छोड़ दें, ब्लैंक छोड़ दें और देखें द डॉग बिट हिम वाज मेड, तो हमारा सेंटेंस मुकम्मल बनना है। विच को अगर हम छोड़ दें तो डॉग यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। और गाइज आप देख रहे हैं इस विच के बाद कोई भी हमारा यहाँ पे दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है। इससे मुराद ये है कि हम सेंटेंस में डॉग की जो बात कर रहे हैं वो एज ए सब्जेक्ट है, और उसके लिए हम जो रिलेटिव प्रोनाउन लेंगे वो भी सब्जेक्ट केस में लेंगे। तो विच यहाँ पर एज ए सब्जेक्टिव केस में है, विच यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है और सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो डॉग हमारा सब्जेक्ट है इसके बारे में बात कर रहा है, इसका हवाला दे रहा है, इससे रिलेशन दिखा रहा है, तो हम विच को कहेंगे यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। आगे देखते हैं द बुक्स विच हेल्प अस आर प्रीशियस। द बुक्स विच हेल्प अस आर प्रीशियस, वो किताबें जो हमारी मदद करती हैं वो बहुत कीमती हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं हम बुक्स की बात कर रहे हैं। बुक्स, ये जो विच हमने इस्तेमाल किया ये रिलेशन दिखा रहा है अपने जो इससे पहले आने वाले नाउन से। इससे पहले आने वाला जो नाउन है बुक, बुक को हम यहाँ पर एंटीसीडेंट कह सकते हैं। डॉग भी यहाँ पर विच का एंटीसीडेंट है। तो विच हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि आप देख रहे हैं इस विच के बाद कोई भी हमारे यहाँ पे आगे सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। और डियर गाइस आप देख पा रहे हैं अगर विच को हम छोड़ दें तो हमारा सेंटेंस बनेगा द बुक्स हेल्प अस। द बुक्स हेल्प अस मतलब सब्जेक्ट हमारे पास पहले से है और वर्ब भी है, सब्जेक्ट और वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है वो भी सब्जेक्टिव केस में करना है, क्योंकि हम यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। बुक्स हमारे यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो गाइज विच यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जो बुक्स हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बारे में ये बात कर रहा है, उस सब्जेक्ट से रिलेशन दिखा रहा है। तो गाइज आपने देखा इन दो सेंटेंसेस में विच का इस्तेमाल एज ए सब्जेक्ट हो रहा है। और गाइज आपने देखा यहाँ पर डॉग हमारा जो है ये सिंगुलर नाउन है और बुक्स हमारा प्लूरल नाउन है। तो गाइज आपने देखा दोनों के लिए सिंगुलर प्लूरल के दोनों के लिए हमने विच का इस्तेमाल किया। तो गाइज विच जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में, सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आगे देखते हैं द पेन विच यू हैव इज़ माइन। द पेन विच यू हैव इज़ माइन, वो पेन जो आपके पास है मेरी है, वो पेन जो आपके पास है मेरी है। तो गाइज यहाँ पर आप देखें द पेन विच, यह पेन हमारा एंटीसीडेंट है, हमारा नाउन है जो इससे रिलेटिव प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल हो रहा है। विच यहाँ पे पेन की बात कर रहा है, जो आपके पास है। क्या आपके पास है? पेन आपके पास है। विच यू हैव मतलब जो आपके पास है। क्या आपके पास है? पेन आपके पास है। पेन की बात हो रही है, तो विच जो वो रिलेशन दिखा रहा है पेन से, पेन का हवाला दे रहा है, तो विच को हम कहेंगे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। आगे देखें विच के बाद ये जो हमने यू इस्तेमाल किया है, यू यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, और सब्जेक्ट के बाद उस सब्जेक्ट का वर्ब भी आ रहा है। यू हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद इस सब्जेक्ट का एक्शन और वर्ब हैव भी आ रहा है। तो गाइज आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब भी उसका मौजूद है। तो गाइज पेन यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पेन यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। पेन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है। तो गाइज हमने विच का इस्तेमाल इस पेन के लिए किया जो कि ऑब्जेक्टिव केस में है, तो विच यहाँ पर फंक्शन करेगा एज एन ऑब्जेक्ट। विच यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होगा और एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन करेगा, क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, पेन की बात हो रही है। पेन यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं अगर मैंने हु के वीडियोज़ में बताया था, अगर यहाँ पर हम ब्लैंक छोड़ दें तो आगे देखें द पेन कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। जिस तरह यहाँ पर विच की जगह पर हम ब्लैंक छोड़ दें तो डॉग बिट का एक्शन परफॉर्म कर रहा है, बुक्स जो है वो हेल्प का एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। पेन यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो पेन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यू है, यू हैव, उसका हैव जो है वो एक्शन है। तो पेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो जब पेन के लिए जो हम रिलेटिव प्रोनाउन लेंगे वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। तो विच यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है। गाइज आप जानते हैं विच ऑब्जेक्टिव केस में विच ही रहता है और सब्जेक्टिव केस में विच ही रहता है, ये दोनों केसेस में विच ही रहता है। जिस तरह
हु जो सब्जेक्टिव केस में था और होम उसका ऑब्जेक्टिव केस था। इस तरह विच के जो है दोनों केसेस एक जैसे हैं, दोनों एक ही हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों विच हैं, दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द शर्ट्स विच यू नीड आर हेयर। द शर्ट्स विच यू नीड आर हेयर। शर्ट्स जो कि आपकी जिसकी आपकी ज़रूरत है, शर्ट्स जिनकी आपको ज़रूरत है यहाँ पर हैं। शर्ट्स जो कि आप चाहते हैं या जिनको आप चाहते हैं या जिनकी आपको ज़रूरत है यहाँ पर हैं। तो गाइज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने हु के वीडियोज़ में बताया था, यहाँ पर भी बता दिया आपको। इस सेंटेंस में विच को अगर हम छोड़ दें, द शर्ट्स और शर्ट्स के बाद फिर हमारा सब्जेक्ट आ रहा है। यू सब्जेक्ट है, नीड उसका वर्ब है, एक्शन है। तो सब्जेक्ट और एक्शन पहले से मौजूद हैं। तो गाइज़ यहाँ पर शर्ट की जो बात हो रही है, ये शर्ट यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। शर्ट यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। तो गाइज़ इसके लिए जो हमने विच का इस्तेमाल किया है, विच यहाँ पर शर्ट्स का हवाला दे रहा है, शर्ट्स के बारे में बात कर रहा है, शर्ट से रिलेशन दिखा रहा है। शर्ट्स जो कि आपको ज़रूरत है, जिनकी आपको ज़रूरत है, जिनकी आपको ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, शर्ट्स की ज़रूरत है। मतलब जो विच हमारा वर्ड है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि वो शर्ट्स से रिलेशन दिखा रहा है। तो गाइज़ ये जो शर्ट्स हमारा विच का एंटीसीडेंट भी इसको हम कह सकते हैं। ये जो नाउन है हमारा प्लूरल नाउन है शर्ट्स, इसको हम विच का एंटीसीडेंट भी कह सकते हैं। ये मैंने हु के वीडियो में बताया एंटीसीडेंट क्या होता है। एंटीसीडेंट ऐसा लफ्ज़ है जो किसी लफ्ज़ से पहले आ जाए, सेंटेंस में किसी दूसरे लफ्ज़ से पहले इस्तेमाल हो जाए, उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउंस में उसके एंटीसीडेंट लेते हैं, जो कि उससे पहले नाउन्स होते हैं या प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं, उनको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। तो विच से पहले जो शर्ट्स, पेन, बुक्स, डॉग इस्तेमाल हो रहे हैं, ये विच के एंटीसीडेंट हैं। इसी तरह हु के वीडियोज़ में हमने देखा था, उससे पहले जो नाउन्स या प्रोनाउंस इस्तेमाल हो रहे थे, वो भी उसके हु के एंटीसीडेंट थे। तो गाइज़ आपने देखा यहाँ पे विच के बाद शर्ट्स हमारा कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। देखें शर्ट्स यू नीड, मतलब शर्ट्स कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो शर्ट यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, शर्ट यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए जो हमने विच का इस्तेमाल किया ये भी एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन करेगा। आगे देखते हैं। आई हैव डाउनलोडेड द सॉन्ग्स विच यू लाइक। मैंने वो सॉन्ग्स डाउनलोड कर दिए हैं जो कि आप पसंद करते हैं। मैंने वो सॉन्ग्स, वो गाने, वो गीत डाउनलोड कर लिए हैं जो कि आप पसंद करते हैं। तो गाइज़ आप देख रहे हैं आई हैव डाउनलोडेड द सॉन्ग्स, ये द सॉन्ग्स हमारा एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। यहाँ पे शर्ट्स की भी एज ए ऑब्जेक्ट बात हो रही थी। इस सेंटेंस में पेन की भी एज एन ऑब्जेक्ट बात हो रही थी। और इसमें सेंटेंस में सॉन्ग्स भी एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। और ये सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। देख कैसे पता चल रहा है, आप देखें विच के बाद हमारा सब्जेक्ट आ रहा है यू, और उसका वर्ब एक्शन भी आ रहा है लाइक। तो सब्जेक्ट पहले से मौजूद है, एक्शन पहले से मौजूद है। तो डियर गाइस हम बात कर रहे हैं सॉन्ग्स की, गानों की। विच जो वो रिलेटिव प्रोनाउन है किसका, सॉन्ग्स का। सॉन्ग्स विच के एंटीसीडेंट्स हैं और द सॉन्ग्स से विच जो है रिलेशन दिखा रहा है, सॉन्ग्स के बारे में बात कर रहा है। वो सॉन्ग्स मैंने डाउनलोड कर लिए हैं जो कि आप पसंद करते हैं। तो गाइस विच यहाँ पे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है और ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो विच का यहाँ पर ऑब्जेक्ट केस बनता है। विच यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन करेगा। आगे देखते हैं। दिस इज़ द ओनली पेन विच आई बॉट फॉर यू। ये वही पेन है, ओनली पेन से मुराद है वही पेन। ये वही पेन है जो कि मैंने आपके लिए ख़रीदी थी। तो गाइस आप देख रहे हैं विच के बाद हमारा सब्जेक्ट मौजूद है, आई प्रोनाउन सब्जेक्ट में आ रहा है, और बाट हमारा वर्ब भी आ रहा है। तो गाइस आप देख रहे हैं सब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब मौजूद है। तो गाइस विच से पहले जो ये नाउन है ओनली पेन, ये हमारा एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन करेगा, क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। पेन इसने ख़रीदा है, आई ने ख़रीदने का एक्शन परफॉर्म किया है। किस चीज़ को ख़रीदा है, पेन को ख़रीदा है। ऊपर वाले जो सेंटेंस में था यू लाइक करता है, क्या करता है, सॉन्ग्स लाइक करता है, मतलब सॉन्ग्स ऑब्जेक्टिव केस में है। यू नीड करता है, क्या नीड करता है, शर्ट्स की, तो शर्ट्स ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ पर आप देखें यू हैव करता है, यू रखता है, क्या रखता है, पेन, यू के पास पेन है, तो पेन ऑब्जेक्टिव केस में। इसी तरह यहाँ पर जो है ओनली पेन ऑब्जेक्टिव केस में है। तो इसलिए जो हमने विच का इस्तेमाल किया वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और विच दो ओनली पेन का रिलेटिव प्रोनाउन है। विच बात कर रहा है ओनली पेन की, वही पेन, ओनली पेन, वही पेन।
ओनली पेन की विच बात कर रहा है, तो विच रिलेशन दिखा रहा है ओनली पेन से, तो विच को हम कहेंगे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। आगे देखते हैं गाइज, द मैन एंड हिज डॉग विच आई सा येस्टरडे हैव बीन लॉस्ट। वो आदमी और उसका कुत्ता जिसको मैंने कल देखा था खो गए हैं। वो आदमी और वो कुत्ता वो आदमी और उसका वो कुत्ता जिसको मैंने कल देखा था वो खो गए हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर द मैन एंड हिज डॉग, आदमी और उसके कुत्ते की बात हो रही है। आप देखें विच के बाद देखें यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है आए। आए ने देखने का काम किया, एक्शन परफॉर्म किया, तो सब्जेक्ट ने एक्शन परफॉर्म किया। तो गाइस आप देख रहे हैं सब्जेक्ट मौजूद है, एक्शन मौजूद है। आए ने देखा, किसको देखा था? मैन और उसके हिज डॉग को, आदमी को और उसके कुत्ते को देखा था। तो आदमी और उसका कुत्ता यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। ये जो पूरा हमारा फ्रेज़ है द मैन एंड हिज डॉग, ये जो पूरा हमारा फ्रेज़ है ये एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए जो हमने यहाँ पे विच का इस्तेमाल किया, तो गाइस आप देख रहे हैं विच पूरे फ्रेज़ से रिलेशन दिखा रहा है। विच ऐसा जिनको मैंने देखा या जिसको मैंने देखा, किसको देखा? आदमी को और उसके कुत्ते को। द मैन एंड हिज डॉग, द मैन एंड हिज डॉग यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए हमने विच का इस्तेमाल किया। विच यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन करेगा। नेक्स्ट देखते हैं द लेसन हुज टाइटल इज़ ऑनेस्टी, द लेसन हुज टाइटल इज़ ऑनेस्टी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वो सबक जिसका जो टाइटल है, जिसका मौजू है वो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, वो बहुत दिलचस्प है। तो गाइज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया हुज का। तो गाइज़ यहाँ तक जो तीसरे नंबर सेंटेंस से लेकर छठे नंबर सेंटेंस तक हमने जो पढ़े हैं ये विच के ऑब्जेक्टिव केस पढ़े हैं। वहाँ पर विच एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्टिव जो नाउन्स हैं उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है। और ऊपर दो सेंटेंस जो हमने पढ़े थे उनमें विच सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा था, एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा था। और आगे जो अब नेक्स्ट और लास्ट दो सेंटेंसेस हैं इनमें हम हुज का इस्तेमाल करेंगे जो कि पॉजिटिव केस है। डियर गाइस, जिस तरह पहले मैंने बताया विच का कोई पॉजिटिव केस नहीं है, विच पोजीशन दिखाने के लिए कोई केस रखता नहीं है। इसलिए जब हम विच की पोजीशन दिखाएंगे, विच से मुराद है नॉन लिविंग थिंग्स और ऐसी लिविंग थिंग्स ह्यूमन बीइंग के अलावा, दूसरी लिविंग थिंग्स जो कि ह्यूमन बीइंग्स के अलावा हों और नॉन लिविंग थिंग्स, जब वो पोजीशन दिखाएंगे तो उनके लिए हम हुज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि विच के पास कोई पॉजिटिव केस नहीं है, तो उसके लिए हम हुज का इस्तेमाल करेंगे। द लेसन हुज टाइटल, सबक जिसका टाइटल, किसका टाइटल? सबक का टाइटल। तो यहाँ पर टाइटल पे पोजीशन किसकी है? लेसन की है। और लेसन के लिए हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? हुज का। मैं जिसका टाइटल, किसका टाइटल? सबक का टाइटल, लेसन का टाइटल। तो हुज यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इस हमारे जो नाउन है द लेसन, इस नाउन के बिल्कुल बगल में, बिल्कुल उसके बाद इस्तेमाल हो रहा है। डियर गाइस, आप जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस हमेशा अपने एंटीसीडेंट या हम कहीं नाउन या प्रोनाउन कहीं उसके बाद उसके साथ ही इस्तेमाल होते हैं। अगर उनको सेंटेंस में हम कहीं और रखेंगे तो सेंटेंस का मतलब बदल जाएगा, वहाँ पर वो रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन नहीं करेगा। तो इस तरह हुज जो ये पूरे हमारा जो लेसन है, हमारा नाउन है, इस नाउन जो एंटीसीडेंट है इसके बिल्कुल बगल में, इसके बिल्कुल करीब इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह आपने देखा विच जो है ये जो हमारा पूरा क्लास था इसके साथ इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ पर भी विच पेन के साथ इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर विच शर्ट्स के साथ इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर विच डॉग के साथ इस्तेमाल हो रहा है। तो गाइस आप जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस हमेशा अपने एंटीसीडेंट के करीब और बिल्कुल उसके एंटीसीडेंट के बाद बिल्कुल उसके साथ इस्तेमाल होते हैं। तो हुज यहाँ पर एज एन रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है और पोजीशन दिखा रहा है, टाइटल पे पोजीशन दिखा रहा है। गाइज हमने यहाँ पर हुज का इस्तेमाल किया। आप जानते हैं गाइज हुज जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गाइज हुज का इस्तेमाल हम नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। द हॉर्स हुज कलर इज़ ब्राउन इज़ माइन, द हॉर्स हुज कलर इज़ ब्राउन इज़ माइन। वो घोड़ा जिसका कलर ब्राउन है वो मेरा है, या हम कहते हैं वो घोड़ा जिसका कलर खाकी है वो मेरा है। तो गाइज आपने देखा जिसका कलर, किसका कलर है? घोड़े का कलर है। तो हुज यहाँ पर पोजीशन दिखा रहा है कलर पे। और द हॉर्स, हॉर्स के बिल्कुल करीब इस्तेमाल हो रहा है, हॉर्स के बाद इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर
ये हॉर्स से रिलेशन दिखा रहा है, हॉर्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। तो गाइज़ आपने इन सेंटेंसेस की सेंस, इनकी मीनिंग को समझा, और गाइज़ आपने ये भी समझा कि हम विच को एज ए सब्जेक्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं और कब इस्तेमाल करते हैं, किस सेंटेंस में उसको एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। और आपने ये भी सीखा कि विच को हम एज एन ऑब्जेक्ट कब इस्तेमाल करेंगे, किस सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, और उस सेंटेंस में हम विच को क्यों इस्तेमाल करेंगे, ये भी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। यहाँ पर विच का एज ए सब्जेक्ट क्लियर कर दिया। यहाँ पर ये जो 4 सेंटेंस थे इनमें विच का एज एन ऑब्जेक्ट भी क्लियर कर दिया। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। गाइज़ अब मैं बता दूँ, जिस तरह हमने दैट का इस्तेमाल किया था हु को रिप्लेस करने के लिए, इसी तरह विच की जगह पर हम दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम विच को एज ए सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर हम विच को रिप्लेस करके दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस देखें, द डॉग विच बिट हिम वाज मैड, विच की जगह पर हम दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द डॉग दैट बिट हिम वाज मैड, द बुक्स, यहाँ पर विच की जगह पर हम दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द बुक्स दैट हेल्प अस आर प्रीशियस, द पेन विच यू हैव, यहाँ पर हम दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द पेन विच यू हैव इज़ माइन, द शर्ट्स, विच के बाद विच की जगह पर हम दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द शर्ट्स विच यू नीड आर हेयर, आई हैव डाउनलोडेड द सॉन्ग्स विच की जगह पर हम दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट यू लाइक, दिस इज़ द ओनली पेन विच आई बॉट फॉर यू, विच की जगह पर हम दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट आई बोरोड फॉर यू। द मैन एंड हिज डॉग विच आई सा, विच की जगह पर हम दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट आई सा। और गाइज नीचे जो 2 सेंटेंस है हुज के, यहाँ पर हुज पोजीशन दिखा रहा है, तो गाइज विच की जो पॉजिटिव केस है वो है ऑफ विच। द लेसन ऑफ विच, हम हुज की जगह पर ऑफ विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द लेसन ऑफ विच टाइटल इज़ ऑनेस्टी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। द हॉर्स हुज कलर, हम कह सकते हैं द हॉर्स ऑफ विच कलर, द हॉर्स हुज कलर, द हॉर्स ऑफ विच कलर। हम कह सकते हैं द पेन हुज कलर, द पेन ऑफ विच कलर। देखिए ये हुज और विच का कॉन्सेप्ट मैंने हु के वीडियोज़ में भी, हु के यूजेज का जो वीडियो था वो रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं उनके लिए जो वीडियो था उसमें भी हमने ऑफ विच और हुज को डिस्कस किया था। तो गाइज आप समझ पा रहे हैं, विच की पॉजिटिव केस हुज भी हो सकती है और ऑफ विच भी हो सकती है। हुज को रिप्लेस करके हम ऑफ विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइज आपने देखा विच को जब एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको रिप्लेस करके दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हु में भी ये कर चुके हैं, हु की जगह पर भी हम दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हु को रिप्लेस करके दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हु एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है। इसी तरह विच को भी हम रिप्लेस करके दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइज ऑब्जेक्ट्स के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन, मेन रिलेटिव प्रोनाउन वो है विच। गाइज यहाँ पर आपने देखा विच एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है और विच एज एन ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो रहा है, और विच पोजीशन दिखाने के लिए हुज का इस्तेमाल कर रहा है या ऑफ विच का इस्तेमाल कर रहा है। गाइज विच जो हमारा मेन टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स के लिए, जो हमारा मेन रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके डियर गाइज 4 खास किस्म के इसके यूजेज हैं। चलें गाइज मैं वो 4 किस्म के आपको यूजेज बता दूं। पहला इसका यूजेज है कि विच को हम ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट केस में और ऑब्जेक्ट केस में। एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, विच को हम ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स में नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स आ जाते हैं। और गाइस दूसरा विच का यूजेज है, विच का हम तब इस्तेमाल करेंगे जब सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में ह्यूमन बीइंग भी आ रहा हो और उसके साथ एनिमल या नॉन लिविंग थिंग आ रहा हो। डियर गाइस ये 6ठा नंबर जो हमारा सेंटेंस है इसमें आप देख रहे हैं, देखें ये जो 6ठा नंबर हमारा सेंटेंस है इसमें द मैन एंड हिज डॉग, ये जो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट पार्ट है द मैन एंड हिज डॉग। मैन ह्यूमन बीइंग है और हिज डॉग एनिमल है। डॉग ऑब्जेक्ट है और मैन ह्यूमन बीइंग है। इन दोनों के लिए हमने विच का इस्तेमाल किया। तो गाइज ये विच का दूसरा नंबर यूजेज है, जब हम किसी सेंटेंस में ह्यूमन बीइंग और उसके साथ ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल करें, मतलब किसी एनिमल का इस्तेमाल करें या किसी नॉन लिविंग थिंग का
इस्तेमाल करेंगे ह्यूमन बीइंग के साथ साथ, तो उनके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन लेंगे, विच लेंगे, वहाँ पर विच का इस्तेमाल करेंगे। गाइस अब तीसरा यूजेज विच का है। तीसरा यूजेज विच का ये है कि विच ह्यूमन बींग्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। विच को हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ह्यूमन बींग्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक शर्त पर। वो शर्त ये है कि जब चॉइस की बात हो, जब चॉइस की बात हो सेंटेंस में, बोलते वक्त लिखते वक्त चॉइस की बात हो, तब वहाँ पर हम विच का इस्तेमाल करेंगे। डियर गाइस इसके मैं एग्जांपल्स आपको दे दूँ। आई लाइक विच ऑफ द प्लेयर्स, आई लाइक विच ऑफ द प्लेयर्स प्ले वेल। तो गाइस इस सेंटेंस में मैं कह रहा हूँ मैं उन प्लेयर्स को पसंद करता हूँ जो कि अच्छा खेलते हैं। आई लाइक विच ऑफ द प्लेयर्स, मन उन प्लेयर्स में से कोई। तो गाइस आप देख रहे हैं हम यहाँ पे चॉइस दिखा रहे हैं, विच ऑफ द प्लेयर्स, कौन सा प्लेयर या जो प्लेयर, तो हम चॉइस दिखा रहे हैं। चॉइस दिखाने के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं। प्लेयर्स हमारे ह्यूमन बींग है और ह्यूमन बींग के लिए हम विच का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम चॉइस की बात कर रहे हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं। द मदर नोज विच ऑफ हिज चिल्ड्रेन इज़ हंगरी, द मदर नोज विच ऑफ हिज चिल्ड्रेन इज़ हंगरी। माँ जानती है उसका कौन सा बच्चा भूखा है, माँ जानती है कि उसका कौन सा बच्चा भूखा है। तो गाइस यहाँ पर हम विच का मतलब लेंगे कौन सा। जब विच को ह्यूमन बींग्स के लिए चॉइस दिखाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम इसका मतलब लेंगे कौन सा। माँ जानती है उसका कौन सा बच्चा भूखा है। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं द मदर नोज विच ऑफ हिज चिल्ड्रेन, चॉइस दिखा रहे हैं, मन बच्चों में से किसी एक बच्चे की बात कर रहे हैं, मतलब चॉइस दिखा रहे हैं। चॉइस दिखाने के लिए हम जो चिल्ड्रेन हमारे ह्यूमन बींग है उन ह्यूमन बींग्स के लिए हम विच का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं। आई वॉच विच ऑफ द प्लेयर्स आई लाइक, आई वॉच विच ऑफ द प्लेयर्स आई लाइक। मैं उन प्लेयर्स को देखता हूँ जिनको मैं पसंद करता हूँ, मैं उन प्लेयर्स को देखता हूँ जिनको मैं पसंद करता हूँ। मतलब जिस तरह मैं क्रिकेट देखता हूँ तो उन प्लेयर्स को देखता हूँ जिनको मैं पसंद करता हूँ। तो गाइस आप देख रहे हैं हम यहाँ पर प्लेयर्स के लिए भी, प्लेयर हमारे ह्यूमन बींग्स है, उनके लिए भी हम विच का इस्तेमाल कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयज़ हैज़ वॉन द कॉम्पिटिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयज़ हैज़ वॉन द कॉम्पिटिशन। नीचे मैं एग्जांपल दे दूँ और सॉरी ऑप्शन दे दूँ। सुरेंद्र, बिलावल, मुनेश, रोहित, किसने कंपटीशन जीता। तो गाइस यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट करने की बात करें, मतलब चॉइस दिखाने की बात कर रहे हैं, किसी एक को चूज़ करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ह्यूमन बींग्स के लिए विच का इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथा नंबर विच का यूजेज है वो ये है कि विच पूरे सेंटेंस को रिफ़र कर सकता है या पूरी क्लास को रिफ़र कर सकता है या पूरी स्टेटमेंट को रिफ़र कर सकता है। ही सेड ही saw me at the gate, he said he saw me at the gate which was a lie, he said he saw me at the gate which was a lie। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं विच का इस्तेमाल हम किसके लिए कर रहे हैं। इससे पहले जो इस्तेमाल हो रहा है हमारा पूरा क्लास इस्तेमाल हो रहा है, पूरा हमारा स्टेटमेंट इस्तेमाल हो रहा है, उस स्टेटमेंट से रिलेशन दिखाने के लिए, उस स्टेटमेंट का हवाला देने के लिए यहाँ पर विच पूरी स्टेटमेंट को रेफ़र करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विच हम पूरी स्टेटमेंट को रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले विच से पहले जो हमारा स्टेटमेंट आ रही है, पूरा क्लास आ रहा है, वो ये है कि ही सेड ही saw me at the gate, ही सेड ही saw me at the gate, ये विच से पहले आ रहा है। ये जो पूरा हमारा क्लास है, पूरी स्टेटमेंट है, तो विच इस स्टेटमेंट से रिफ़र कर रहा है, रिलेशन दिखा रहा है। तो यहाँ पर विच एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है और पूरी स्टेटमेंट और पूरी क्लास और पूरे सेंटेंस से रिफ़र कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर विच पूरी क्लास या पूरी स्टेटमेंट से रिफ़र करेगा। शी वाज विद मी, शी वाज विद मी विच वाज माई फॉर्चुनेट, शी वाज विद मी विच वाज माई फॉर्चुनेट, वो मेरे साथ थी जो कि मेरी खुशनसीबी था, जो कि मेरी खुशनसीबी थी। तो गाइस यहाँ पर इस सेंटेंस में बात कर रहे हैं जो पूरी स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट है, वो मेरे साथ थी, शी वाज विथ मी। ये जो पूरी स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम विच का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं। द मैनर आवर टीचर टीच अस, द मैनर आवर टीचर टीच अस विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस, द मैनर आवर टीचर टीच अस विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस। वो अंदाज़ या वो तरीका जिससे हमारा टीचर हमें पढ़ाता है वो बहुत मददगार है, हमारे लिए हेल्पफुल है, फ़ायदेमंद है। तो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर विच जो
वो टीचर की बात नहीं कर रहा है, टीचर से रिलेशन नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर विच पूरी स्टेटमेंट से रिलेशन दिखा रहा है, पूरी क्लास से रिलेशन दिखा रहा है। क्लास कौन सी है यहाँ पर? द मैनर आवर टीचर टीच अस, द मैनर आवर टीचर टीच अस। ये जो पूरी क्लास है यहाँ पर एज एन एंटीसीडेंट इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि विच से पहले इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पर विच इस पूरी क्लास से रिलेशन दिखा रहा है, इस पूरी क्लास का हवाला दे रहा है। तो गाइस आपने देखा विच को हम ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं एज ए सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट, और विच को हम जब सेंटेंस में ह्यूमन बीइंग और उसके साथ ऑब्जेक्ट्स की भी बात हो तो उनके लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा विच का यूजेज है, विच को हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जब चूज़ करने की बात हो, जब चॉइस करने की बात हो, सिलेक्ट करने की बात हो, ज़्यादा में से किसी एक को सिलेक्ट करने की, चूज़ करने की बात हो, चॉइस रखने की बात हो, तो हम विच का इस्तेमाल ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी कर सकते हैं। तो चौथा विच का इस्तेमाल है कि विच जो है वो पूरी स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है, पूरी स्टेटमेंट का हवाला दे सकता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। डियर गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हर अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में टाइम पर मिलता रहे। चलें गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।